नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। परिवहन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट, जिसको आपको जानना बहुत आवश्यक भी होता है। ट्रांसपोर्ट परिवहन कहलाता क्या है? दोस्तों, अगर आप किसी सामान को या खुद आप कहीं पर जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका भाई कहीं पे, मान लीजिए दिल्ली शहर में कमाने के लिए गया है और वहाँ पे वो नौकरी करके क्या करता है, अपना गुजर बसर कर रहा है। मान लीजिए उसे किसी सर्टिफिकेट या किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ गई, तो आप किस तरह से वहाँ पर भेज सकते हैं? आप भेजने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करेंगे उस सर्टिफिकेट को, या मान लीजिए कि राशन ही आपको भेजना है, तो उसको भेजने के लिए आप जिस माध्यम का प्रयोग करेंगे उसे हम परिवहन कहते हैं। तो आप कितनी माध्यम का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट या राशन को भेजने के लिए? या तो आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं, जैसा कि नॉर्मल सी बात है, अगर आप बाजार भी जाते होंगे तो उस मार्ग का प्रयोग करते हैं। या फिर आप ट्रेन से जा सकते हैं, रेल मार्ग से जा सकते हैं। या फिर मेरे दोस्तों, आप अच्छे पैसे वाले हैं तो आप वायुयान से भी जा सकते हैं, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। या जल मार्ग का प्रयोग करें, नदियों के द्वारा आप जल मार्ग से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम कितने माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं? सबसे पहले एक तो सड़क मार्ग का प्रयोग करोगे, दूसरा रेल मार्ग मैंने आपको बताया, और जल मार्ग से भी आप जा सकते हैं, और एक वायु मार्ग। तो ये 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे। आजकल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पाइपलाइन काफी अच्छे तरह से कार्य कर रही है। जैसे आपने सुना होगा, एक देश से दूसरे देश में गैस को, या एक स्थान से दूसरे स्थान पे गैस को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बड़े शहरों में क्या होता है, जो अब जैसे आम गांव में या छोटे शहरों में क्या होता है, गैस सिलेंडर भराया जाता है। लेकिन जो बड़े शहर हैं दोस्तों, उसमें जो गैसेज होती हैं, जो भोजन के लिए गैसेज बनाई जाती हैं, भेजी जाती हैं, वो पाइपलाइन के द्वारा ही भेजी जाती हैं। यानी पाइपलाइन भी एक तरह से माध्यम हो चुका है परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का। अगर दोस्तों पेट्रोलियम, क्योंकि अब आप समझ रहे हो कि बहुत सारी ऐसी पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, पेट्रोलियम भी पाइपलाइन से भी जो है उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। शहरों में जल को भी पाइपलाइन से एक तरह से पहुंचाया जाता है। तो मुख्यतः हम लोग आज पढ़ेंगे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। सबसे पहले आज हम लोग सड़क मार्ग को देखेंगे। यहाँ पर जो रोडवे है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहले सड़क मार्ग को देखेंगे। 1943 नागपुर योजना के तहत क्या किया गया है, सड़क मार्ग को कुछ भागों में विभाजित किया गया है, और आप समझ पाएंगे वहां पर। दोस्तों, आपने जरूर नेशनल हाईवे पर यात्रा की होगी। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे, जिसको NH से डिनोट किया जाता है, नेशनल हाईवे पर आप जरूर चले होंगे। तो 4 भागों में बांटा गया है नागपुर योजना 1943 के तहत। पहला नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, जिसको हम लोग नेशनल हाईवेज कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा एक यहां पर पार्ट बनाया गया है, इसको स्टेट हाईवे कहते हैं, जो राज्य राजमार्ग होता है। और मेरे साथियों, तीसरा जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, और चौथे जो होते हैं यानी जिला सड़कें, इसको कह सकते हैं आप, जिला सड़कें बोलते हैं। और चौथी जो एक तरह से सड़क का जो एक तरह से पार्ट है वो है दोस्तों विलेज रोड, यानी ग्रामीण सड़कें। नेशनल हाईवे जो होते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, ये एक राज्य को दूसरे, तीसरे, चौथे राज्य से जोड़ते हैं। जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो राज्य में ही विभिन्न जिलों को जोड़ते हैं। और जो जिला सड़कें होती हैं वो नॉर्मल ऐसे सड़कें होती हैं, जिले के एक तहसील से, एक स्थान से दूसरे स्थानों को जोड़ती हैं। और गांव में भी सड़कें होती हैं, ग्रामीण सड़कें, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। अब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे हम। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, हमें जानना चाहिए भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैप के द्वारा। थोड़ा सा मैं मैप को ड्रा कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर भारत में जो सबसे लंबा राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है,
जो उसके बाद नेशनल हाईवे, कौन से महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है, आपने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सुनी होगी, उसके तहत कौन कौन से हाईवेज आते हैं वो यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखें। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नेशनल हाईवेज देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। भारत का एक सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, वो है नेशनल हाईवे नंबर 27। अब ये चलता कहाँ से है, इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों। जो नेशनल हाईवे नंबर 27 है वो चलता है कहाँ से, वो अहमदाबाद से चलता है, यानी भारत के बिल्कुल पश्चिमी, अगर हम लोग छोर से बात करें, भारत के पश्चिमी भाग को क्या करता है नेशनल हाईवे, ये जो है 27 वो दोस्तों अहमदाबाद से चलकर वो राजस्थान के कोटा शहर को जोड़ते हुए मध्य प्रदेश में जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर शहरों से झांसी जाता है, कानपुर को जोड़ता है, लखनऊ को जोड़ता है, और इसके बाद गोरखपुर को जोड़ते हुए वो बिहार में जाता है, और उसके बाद सिलीगुड़ी शहर से होते हुए ये चला जाता है बिल्कुल भारत के पूर्वी छोर पर जाता है सिलचर तक। कहां तक जाता है दोस्तों, सिलचर तक जोड़ता है, यानी अहमदाबाद को सिलचर से जोड़ेगा। ये भारत का जो नेशनल हाईवे नंबर 27 है, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको पूरब पश्चिम कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी पूरब पश्चिम गलियारा के नाम से जाना जाता है नेशनल हाईवे नंबर 27 को। अब जो भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है उसको हम लोग यहां पर देखेंगे दोस्तों, वो नेशनल हाईवे नंबर 44 है। कौन सा, नेशनल हाईवे नंबर 44। ये श्रीनगर से चलेगा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से दिल्ली और उसके बाद झांसी होते हुए दोस्तों ये सीधा महाराष्ट्र के नागपुर शहर को भी जोड़ता है, ये हैदराबाद को भी जोड़ेगा, बेंगलुरु को भी जोड़ेगा, और ये सीधा कन्याकुमारी तक जाएगा। कहां तक, कन्याकुमारी, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच ये भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। हमें जानना चाहिए, जानना आवश्यक है। अगर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जाना जाता है। ये भारत के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जोड़ता है, और मैंने जो ये बताया था नेशनल हाईवे नंबर 27 दोस्तों, वो भारत के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर हम इसके लंबाई की बात, दोस्तों जो ये पूरब पश्चिम गलियारा मैंने बताया, इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो 4112 किलोमीटर है। और ये जो मैंने उत्तर से दक्षिण गलियारे की बात की है, नेशनल हाईवे नंबर 44, अगर इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई है 3717 किलोमीटर। ये दो गलियारे आप लोगों ने देखे हैं। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण हाईवे की बात करें तो यहाँ पर एक हाईवे और हमें देखना पड़ेगा, नेशनल हाईवे नंबर 19। पहले इसको नेशनल हाईवे नंबर 2 कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज करके 19 कर दिया गया। दिल्ली से यानी आगरा से ही चलता है, आगरा से वो कोलकाता को जोड़ते हैं दोस्तों। उस पे कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे बड़े शहर इस नेशनल हाईवे पर हैं। आपको एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाई गई थी, जिसके तहत भारत के चारों महानगर को जोड़ने की बात की गई थी। चारों महानगर अर्थात दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता को उस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ी गई थी। तो उसके तहत हाईवेज को दोस्तों निकाला गया था, जयपुर, कोटा होते हुए अहमदाबाद, मुंबई, और मुंबई से दोस्तों इसको जोड़ दिया गया था चेन्नई, और चेन्नई से जोड़ा गया था कोलकाता। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इन चारों महानगरों को जोड़ा गया था दोस्तों। दिल्ली से ये स्टार्ट करके मुंबई को जोड़ते हैं, और मुंबई से चेन्नई को जोड़ा जाता है नेशनल हाईवे नंबर 48, और यहां से चेन्नई से कोलकाता को जोड़ा जाता है दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 16 से। तो ये महत्वपूर्ण जो एक तरह से नेशनल हाईवेज थे उसको हम लोग यहाँ पे बात कर लिए हैं दोस्तों। भारत में कुल नेशनल हाईवेज 599 नेशनल हाईवेज है दोस्तों। इसका जो रखरखाव का कार्य है वो सेंट्रल जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है, जो CPWD है,
उसके अंतर्गत आता है। जो राज्य राजमार्ग होते हैं उसका जो स्टेट हाईवे होता है वो PWD के रखरखाव में आता है। और जो जिला सड़कें होती हैं दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट में सड़कें होती हैं, उनका जो रखरखाव होता है वो जिला परिषद के द्वारा क्या किया जाता है, उसका रखरखाव, उसमें कार्य जो है होता है वो डिस्ट्रिक्ट रोड में। और जो ग्रामीण सड़कें होती हैं वो ग्राम पंचायत के अधीन आती हैं, उसका रखरखाव जो होता है वो ग्राम पंचायत करता है। एक बात हमें यहाँ पर समझनी होगी, अगर दोस्तों आप किसी रोड पर, किसी मतलब एक तरह से सड़क मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आप स्टेट हाईवे पर हैं या फिर नेशनल हाईवे पर हैं। इन दोनों में पता लगाना थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। अगर दोस्तों आप जब किसी हाईवेज पर यात्रा करते हैं तो आपने मील देखा होगा, जो दूरी हमें बताता है, पत्थर वाला जो मील गड़ा रहता है, जो आपके गंतव्य की दूरी को बताता है, उसके माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि साइड में एक मील गड़ा होता है जो हमें दूरी का एक तरह से संकेत देता है। उसके दोस्तों अगर ऊपरी हिस्से को पीले रंग से यानी येलो कलर से कलर किया गया है, यानी ये येलो कलर का है, तो आप समझ लीजिए आप किसी नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। लेकिन यही कलर, अगर दोस्तों यही कलर ग्रीन हो गया यानी हरे कलर का हो गया, तो आप समझ लीजिए किसी आप स्टेट हाईवे पर हैं, यानी राज्य राजमार्ग पर चल रहे हैं। अगर दोस्तों यह सफ़ेद है, ब्लू है या ब्लैक है, काला है, तो आप समझ लीजिए कि आप किसी जिले के अधिकृत सड़क पर चल रहे हैं, यानी किसी डिस्ट्रिक्ट रोड पर चल रहे हैं। और यही अगर दोस्तों नारंगी कलर का ये मील का पत्थर हो जाएगा, तो ये आप समझ लीजिए किसी ग्राम पंचायत के अधीन जो सड़क है, जो ग्रामीण सड़कें हैं, उस पर आप चल रहे हैं। तो आपको एक तरह से नॉर्मल डिफरेंस समझ में आया होगा कि आप नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं या स्टेट हाईवे पर, किस तरह से आप जो है पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने परिवहन में सड़क मार्ग की बात की थी, यहाँ पे हम लोग सड़क मार्ग को एक तरह से देख चुके हैं। अब रेल मार्ग और जो वायु मार्ग है, जल मार्ग है, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो वायु मार्ग और जल मार्ग भारत से अन्य देशों को किस माध्यम से जोड़ता है, कौन से रूट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।